आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के सामने फिर हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ। और आप लोग बखूबी जानते हैं कि हम लोग यूपी एलटी ग्रेड के हवाले से आपको डेली जो है वो एक टेस्ट या कह सकते हैं एक सीरीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यूपी एलटी ग्रेड के, जिसका एग्ज़ाम 25 जनवरी को होने वाला है 2026 को, जिसमें जो है वो 120 क्वेश्चन जो है वो आपके उर्दू के आने वाले हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ आपकी जो है वो उड़ान टेस्ट सीरीज़ के नाम से है। आप लोग चाहें तो इसे हमारे ऐप पर भी दे सकते हैं, जिसकी फ़ीस है महज 199, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आपको हमारी उड़ान टेस्ट सीरीज जो है वो ई बुक में भी अवेलेबल है, जिसका प्राइस सेम है 199। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना है। कोई एरर आता है, कोई दिक्कत होती है तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा 9045220432। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ज़माने के अंदाज बदल गए, नया राग है साज बदल गए, हुआ इस तरह फारिश हुआ इस तरह फाश राज फरंग के हैरत में है शीशा बाज फरंग। ये किस सिन्फ का शेर है? कसीदे का, मसनवी का, रुबाई का या गज़ल का? तो सबसे आसान सिन्फ जो है वो पहचानी जाती है मसनवी से, क्योंकि उसमें पहला और दूसरा मिसरा जो है होता है वो सेम होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मसनवी, क्योंकि मसनवी की पहचान हम लोग हैयत से जो है वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। खालिस इस्लाही मफ़हूम में मसनवी का एक शेर क्या कहलाता है? फ़र्द, मतला, शेर या बैत? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बैत। अगला सवाल, झेल में से किस किताब का ताल्लुक मसनवी से नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सी मसनवी नहीं है? दरियाए इश्क, शोलाए इश्क, आतिश पिरहन या मरसियाए मर्ग? ये हालांकि यहाँ पर टाइपिंग है, ये मरसियाए जो है वो आरिफ होगा। तो इसमें से कौन मसनवी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 4 यानी कि मरसियाए आरिफ। बाकी जो है वो क्या है, मसनवी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगला सवाल, बयानिया शायरी की मेराज किस सिन्फ को कहा जाता है? गज़ल को, मसनवी को, कसीदे को या मरसिए को? तो बयानिया शायरी की मेराज मसनवी को कहा जाता है। और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सबसे कार आमद सिन्फ भी किसको माना है? मसनवी को माना है। आगे बढ़ते हैं। शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया होना ज़रूरी है? गज़ल के लिए, मसनवी के लिए, कसीदे के लिए या सलाम के लिए? क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, काफ़िया ज़रूरी होता है मसनवी के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाली के नज़दीक कौन से सिन्फ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है? मसनवी, गज़ल, मरसिया या कसीदा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मसनवी। जबकि गज़ल और कसीदे को अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी किताब, जो इनकी मशहूर किताब है जिसे हम लोग कहते हैं मुकदमा शेर व शायरी, उसमें इन दोनों को जो है वो उर्दू शायरी के नापाक दफ्तर से क्या किया है? मुखातिब किया है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से सिन्फ दास्तान से सबसे करीब है? क्योंकि दास्तान में एक किस्सा होता है और मसनवी में भी एक किस्सा होता है जो बयानिया होता है, तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। अगला सवाल, रुस्तम किस मसनवी का किरदार है? कलीला व मीना का, बूस्ता का, हस्त बहिश्त का या शाहनामा का? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रुस्तम मसनवी शाहनामा का क्या है? किरदार है। अगला सवाल है, मसनवी का फ़नी इम्तियाज़ क्या है? यानी कि उनकी खसूसियत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हर शेर के मिसरों का हम काफ़िया होना इसकी क्या है? फ़नी खसूसियत है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 2 दुरुस्त है। अगला सवाल, मसनवी चिराग देर को गालिब ने किस शहर की यादों की दस्तावेज़ बनाकर पेश किया? आगरा की, दिल्ली की, कलकत्ता की या बनारस की? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बनारस की। और मसनवी चिराग देर का ये फ़ारसी में है, इसका उर्दू में तर्जुमा किया था ज़ोए अंसारी ने, ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है। और मसनवी कितनी है गालिब की टोटल? तो याद रख लीजिएगा 11 मसनवी हैं गालिब की टोटल। आगे बढ़ते हैं। हकीम तसद्दुक़ हुसैन नवाब मिर्ज़ा शौक़ में नवाब मिर्ज़ा क्या है?
उनका नाम है, उनका तखल्लुस है, उनका उर्फियत है या उनके ख़िताब है। तो शौक़ लखनवी का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। इनकी उर्फियत क्या है? नवाब मिर्ज़ा है, जिनकी 3 मसनवी हैं, अक्सर एग्ज़ाम में आती हैं, फ़रेब इश्क, ज़हर इश्क और बहार इश्क। अगला सवाल, हकीम तसद्दुक़ हुसैन नवाब मिर्ज़ा शौक़ ने आसफ़ुद्दौला से लेकर नवाब वाजिद अली शाह तक के कुल कितने हुक्मरानों का दौर देखा? 5 का, 6 का, 7 का या 8 का? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, यानी कि 8 बादशाहों का जो है उन्होंने दौर देखा। अगला सवाल, मसनवी गुलज़ार नसीम में बकावली क्या थी? एक डायन थी, बांदी थी, परी थी या जादूगरनी? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि परी थी, जो गुलजार इरम बाग में जो है वो रहा करती थी। अगला सवाल, पंडित दयाशंकर नसीम ने गुलजार नसीम कितनी उम्र में लिखी? यानी कि उनकी उम्र कितने बरस की थी? 18 बरस की, 28 बरस की, 38 बरस की या 48 बरस की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 28 बरस की थी। आगे बढ़ते हैं, दर्ज झेल में से कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है? मीर हसन की जो है वो कुल 12 मसनवियाँ हैं, उसमें से बताना कौन सी नहीं है। तो याद होगा आपको, मीना सतवंती जो है वो मीर हसन की नहीं है। मीना सतवंती जो है वो किसकी है? गवासी की है। आगे बढ़ते हैं, मसनवी सहरुल बयान में फ़िरोज़ शाह किसका बादशाह था? जिनों का, परियों का, शैतानों का या जादूगरों का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जादूगर, वो जिनों का बादशाह था। और ये किस पर फ़िदा होता है? ये नजमुन निसा पर जो है वो फ़िदा हो जाता है। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं, मीर हसन किस शायर के शागिर्द थे? मीर ज़ाहिद के, मीर तकी मीर के, मीर दर्द के या मीर असर के? क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि मीर हसन जो है वो मीर दर्द के शागिर्द थे। अगला सवाल, फूल बल में इब्ने निसाती ने कितनी सनतों का इस्तेमाल करके अपनी फ़नकारी का सबूत दिया है? 9 का, 19 का, 29 का या 39 का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 39 का, यानी कि 39। अगला सवाल, फ़ारसी किस्सा बिसातुल उन्स से माखूज़ कौन सी मसनवी है? फूलबन है, तोतीनामा है, यूसुफ ज़ुलेखा है या तारीख़ इस्कंदरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फूलबन जो है वो बिसातुल उन्स का क्या है? माखज़ है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से गवासी की मसनवी कौन सी नहीं है? ये आपको बताना है। गुलशन इश्क, तोतीनामा, मीना सतवंती या सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलशन हिंद, क्योंकि गुलशन हिंद किसकी है? नुसरती की है। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि गवासी में वाव आया है तो तोती में भी वाव आया है, मीना सतवंती में भी वाव आया है और सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल में भी वाव आया है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अली आदिल शाह थानी शाही के दौर में नाबीना शायर हाशमी ने 5142 अशार पर मुश्तमिल कौन सी मसनवी लिखी थी? तो नसीरुद्दीन हाशमी अलग हैं और ये मीरा जी हाशमी अलग हैं। तो इनकी मसनवी के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है, अलीनामा, यूसुफ ज़ुलेखा, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल और तोतीनामा। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि यूसुफ ज़ुलेखा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, दर्ज झेल में से मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मसनवी का नाम कौन सा है? शब बारात, शब महराज, शब कद्र या शब फ़िराक? क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शब कद्र जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म है, लेकिन हैयत के एतबार से मसनवी है। आगे बढ़ते हैं, मोमिन ख़ा मोमिन की सबसे बेहतरीन मसनवी किसे करार दिया गया है? किस्सा गम को, कोले गमे को, शिकायत सितम को या आवाज़ारी मज़लूम को? क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कोले गमे को, जो उन्होंने एक अपनी ईरान की माशूका के नाम लिखा था, जिनका तखल्लुस क्या था? हिजाब। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, जमहूर किसकी मसनवी है? अल्लामा इकबाल की, कैफ़ी आज़मी की, अली सरदार जाफ़री की या जानिसार अख्तर की? क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि अली सरदार जाफ़री की है। अगला सवाल,
दर्ज झेल में से जान निसार अख्तर की मसनवी का नाम कौन सा है? खाना जंगी, जमहूर, साकिनामा या अमननामा? क्वेश्चन नंबर 25 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अमननामा जो है वो जान निसार अख्तर की मसनवी है। आगे बढ़ते हैं। खाना जंगी किसकी मसनवी है? अल्लामा इकबाल की, कैफ़ी आज़मी की, अली सरदार जाफरी की या जान निसार अख्तर की? क्वेश्चन नंबर 26 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये कैफ़ी आज़मी की है खाना जंगी। अगला सवाल, अल्लामा शिबली नोमानी ने मशहूर मसनवी सुबह उम्मीद कब लिखी? ये सिन्फ के एतबार से तो नज़म है, लेकिन हैयत के एतबार से क्या है? ये मसनवी है, क्योंकि मसनवी की पहचान हमेशा हैयत से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1884 में। अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन सी मसनवी हाल की नहीं है? बरखरुद, सुबह उम्मीद, निशात उम्मीद या मना जाते बेवा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सुबह उम्मीद जो है वो ऊपर लिखी हुई अल्लामा शिबली नोमानी की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दर्ज झेल में से कौन सी मसनवी अल्ताफ़ हुसैन हाली की है? दाद इंसाफ, वदा इंसाफ, मनाजिर रहम इंसाफ या इंसाफ नामा? क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मनाजिर रहम इंसाफ जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की मसनवी है। अगला सवाल, नवाब वाजिद अली शाह अख्तर की मसनवी कौन सी है? अफसाना इश्क, गुलशन इश्क, जहर इश्क या दरिया इश्क? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफसाना इश्क, क्योंकि गुलशन इश्क नुसरती की है, जहर इश्क शौक लखनवी की है और दरिया इश्क मीर तकी मीर की है। आगे बढ़ते हैं। किस्सा, मसनवी किस्सा, पशर, शीशाए गरोज़ीर और मंजूरी दर शिकायत, मौसम, गिरमा किसकी लिखी हुई मसनवियाँ हैं? मोमिन खां मोमिन की, मीर तकी मीर की, सौदा की या मीर असर की? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की लिखी हुई मसनवी है। आगे बढ़ते हैं। अफजल पानीपती की तसनीफ़ बिकट कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? मसनवी से है, दास्तान से है, मरसिया से है या बारहमासा से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये बारहमासा है, क्योंकि इसमें 12 महीनों को क्या किया गया है? जिक्र किया गया है, जिसमें सावन, आषाढ़, कार्तिक और दिगेर जो है वो महीनों का जिक्र किया गया है। अगला सवाल है, मसनवी किस ज़बान की इख्तरा है? अरबी की है, फ़ारसी की है, उर्दू की है या संस्कृत की? क्वेश्चन नंबर 33 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ये फ़ारसी के ज़ेर असर जो है वो उर्दू में आई है। अगला सवाल, जहर इश्क, लज्जत इश्क, खंजर इश्क, फ़रेब इश्क और बहार इश्क किसकी मसनवियाँ लिखी हुई हैं? तो इसमें जो है फ़रेब इश्क जो है और जहर इश्क है और बहार इश्क ये जो है वो शौक लखनवी की मानी जाती है, लेकिन बाज़ लोग लज्जत इश्क और खंजर इश्क को भी जो है वो शौक लखनवी की मानते हैं, जबकि ये दोनों जो है वो इनकी नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दर्ज झेल में से मोमिन की मसनवी कौन सी हैं? ज़हर इश्क, लज्जत इश्क, खंजर इश्क या इसरार इश्क? क्वेश्चन नंबर 35 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इसरार इश्क जो है वो मोमिन खां मोमिन की क्या है? मसनवी है। अगला सवाल, उर्दू की मशहूर रज़्मिया मसनवी कौन सी है? रज़्मिया मसनवी उसे कहते हैं जिसमें जंग का बयान किया जाता है। तो उर्दू की जो सबसे मशहूर रज़्मिया मसनवी है वो है अलीनामा, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? जिसके मुसन्निफ़ हैं नुसरती। अगला सवाल, फूलबंद मसनवी किसकी तसनीफ़ है? हमने ऊपर पढ़ा था, आंसर हो जाएगा इब्न निशाती। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल शायरों में से किसका नाम सनाउल्लाह डार है? मीरा जी का, मीरा जी शम्सुल उश्शाक का, मीरा जी खुदानुमा का या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से जो है वो सनाउल्लाह डार मीरा जी का नाम है, जिनकी पैदाइश 1911 में हुई और वफ़ात 1949 में। और इन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा क्या लिखे हैं? गीत लिखे हैं या नगमे लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस मसनवी निगार की लिखी हुई मसनवी बाम उरूज पर पहुँची? नुसरती की, मुल्ला असदुल्ला वजी की, कुली कुतुब शाह की या मीर हसन की? क्वेश्चन नंबर 39 है, तो मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान जो है वो बाम उरूज पर पहुँची थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल, नज़म में कौन से सिन्फ दास्तान के करीब है यानी कि शायरी में? तो नज़म जो है वो मरसिया भी नज़म है, मसनवी भी नज़म है, कसीदा भी और गज़ल भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2,
जो सबसे दास्तान के करीब है वो मसनवी है, क्योंकि इसमें जो है वो एक किस्सा बयान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मुस्तरी किसकी तसनीफ़ है? बड़े ही आसान सवाल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मुल्ला असदुल्ला वजी की। और ये जो लिखी गई थी वो लिखी गई 1609 में। अगर हिजरी पूछी जाए तो आप लोग बता सकते हैं 1018 में, जिसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दास्तान को बयान किया गया है। और जब दास्तान को बयान किया जाता है तो उसे हम लोग इश्किया मसनवी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिबली के नज़दीक मसनवी का पहला शायर कौन है? गवासी, नुसरती, शौक लखनवी या रुद की? क्वेश्चन नंबर 42 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हालांकि अलग अलग राय है सभी की, ये शिबली के मुताबिक है। और वैसे जो माना जाता है वो माना जाता है कदम राव के पहले मुसन्निफ जो हैं, जिनका नाम है फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी बैदरी। अगला सवाल, मसनवी ख्वाब ख्याल किसकी है? मीर हसन की है, मीर तकी मीर ख्याल गुजराती की है, सिराज औरंगाबादी की है, या मीर असर की है? तो यहाँ पे मीर असर आया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हालांकि ये मसनवी जो है वो मीर तकी मीर की भी मानी जाती है, जो उनकी क्या है, आप बीती भी है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, मसनवी बोस्तान ख्याल किसकी तसनीफ़ है? बोस्तान ख्याल के बारे में बात हो रही है। मीर तकी मीर ख्याल गुजराती, मीर असर की, सिराज औरंगाबादी या पंडित दयाशंकर नसीम? क्वेश्चन नंबर 44 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि ये सिराज औरंगाबादी की है। अगर यहीं पे दास्तान पूछ लेता कि दास्तान बोस्तान ख्याल किसकी है, तब आंसर हो जाता मीर मोहम्मद तकी ख्याल, पूरा नाम ये है, मीर मोहम्मद तकी ख्याल गुजराती की है, अगर दास्तान पूछता। आगे बढ़ते हैं। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? नुसरती की, शौक लखनवी की, वजही की या निशाती की? तो गुलशन इश्क मैंने ऊपर बताया आपको नुसरती की है। नुसरती की 3 मसनवी याद रख लीजिएगा, गुलशन इश्क, अलीनामा और तारीख़ अस्कंदरी। आगे बढ़ते हैं। फ़ज़ल अली खां फ़ज़ली ने मसनवी करबल कथा कब लिखी? क्वेश्चन नंबर 46 है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1722 या 23 के आसपास करबल कथा जो है वो लिखी है। अगला सवाल, इस्माइल अमरोही ने मसनवी मौजज़ाए अनार कब लिखी? क्वेश्चन नंबर 47 है, तो ये इम्पोर्टेंट भी सवाल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1708। अगला सवाल, इस्माइल अमरोही ने मसनवी वफ़ातनामा बीबी फ़ातिमा कब लिखी? क्वेश्चन नंबर 48 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1693 में लिखी। आगे बढ़ते हैं। मीरा जी खुदानामा की सन पैदाइश क्या है? ये भी जो है वो एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं मसनवी की, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1662 में। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने किस दक्कनी शायर को फसाहत आसार का खिताब दिया है? सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। क्वेश्चन नंबर 50 है, जिसका ताल्लुक कुतुब शाही ख़ानदान से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गव्वासी, क्योंकि गव्वासी जो है वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार से ही वाबस्ता था। अगला सवाल, शोला इश्क, दरिया इश्क, एजाज इश्क और मामलात इश्क किसकी मसनवियाँ हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये मीर की मसनवियाँ हैं, और मीर ने जो है वो 9 इश्किया मसनवी लिखी हैं। एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप लोग नोट करके रखिएगा कि मीर ने कितनी मसनवी लिखी हैं। इश्किया 9। अगला सवाल, उर्दू मसनवी का इर्तिका का मुसन्निफ़ कौन है? एहतसाम हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अब्दुल कादिर सरवरी और जमील जालबी? क्वेश्चन नंबर 52 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अब्दुल कादिर सरवरी उर्दू मसनवी का इर्तिका के मुसन्निफ़ हैं। आगे बढ़ते हैं। पंडित दयाशंकर नसीम, जो कि गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ हैं, उनकी सन वफ़ात क्या है? क्वेश्चन नंबर 53, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1843, यानी कि 1843। अगला सवाल है, पंडित दयाशंकर नसीम के मुतालिक कि उनकी पैदाइश कब हुई? क्वेश्चन नंबर 54 है, तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 1811 में उनकी क्या हुई है? पैदाइश हुई है, और वफ़ात उनकी 1843 में हुई है। यहाँ से भी सवाल आते हैं। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से किस मसनवी का अंग्रेज़ी, हिंदी और पश्तो ज़बान में तर्जुमा हुआ है? गुलजार नसीम में, सहरुल बयान में, अलीनामा में या गुलशन इश्क में? क्वेश्चन नंबर 55 है, तो आंसर हो जाएगा सहरुल बयान में, और ये किताब लिखी गई है 1784 या 85 में।
और इसके मुसन्निफ़ है मीर हसन। अगला सवाल है, सहरुल बयान के खालिक मीर हसन का नाम क्या था? मीर ग़ुलाम हुसैन, मीर ग़ुलाम हसन, मीर बबर अली या सलामत अली? क्वेश्चन नंबर 56 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मीर ग़ुलाम हसन। और ये जो है वो मीर अनीस के क्या थे? दादा थे। अगला सवाल, नई दुनिया को सलाम किसकी मसनवी है? क्वेश्चन नंबर 57 है, हफीज़ जालंधरी, जोश मलिहाबादी, अल्लामा इकबाल या अली सरदार जाफरी? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अली सरदार जाफरी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मसनवी गुलजार नसीम में किसके मशवरे पर शहज़ादा गुल बकावली की तलाश में निकलता है? दरवेश की, जादूगर की, हाकिम की या नुजूम की? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 58 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि हकीम के कहने पर वो निकलता है, क्योंकि उसका बाप जो होता है वो क्या हो जाता है? नाबीना हो जाता है और उसी के लिए वो फूल के लिए निकलता है हकीम के कहने पर। अगला सवाल है, दर्ज झेल मसनवी में से कौन सी मसनवी गव्वासी की नहीं है? तो मैंने भी आपको ऊपर ट्रिक बताई थी कि आपको कैसे याद करना है गव्वासी की। तो यहाँ पे देखिए वाव आया है, तो यहाँ पे भी वाव है, तोतीनामा में, सैफुल मुल्क में भी है और मीना सतवंती में है। मन लगन में नहीं है, तो आंसर 4 हो जाएगा। हालांकि मन लगन का जो मुसन्निफ़ है काजी महमूद बहरी, अक्सर एग्ज़ाम में आता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आज का हमारे सेशन का आखिरी सवाल है, सहरुल बयान में शहज़ादे की पैदाइश के बाद उसे कितने साल खुली छत पर जाने की इजाज़त नहीं होती है? शहरुल बयान में ऑप्शन है जिसका नाम बेनज़ीर होता है 4, 8, 12 या 16? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 12 साल उसे जो है वो जाने की इजाज़त नहीं होती। तो आज के सेशन में हमारे ये सवाल थे यूपी एलटी ग्रेड के हवाले से। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके 60 में से जो है वो कितने क्वेश्चन सही हुए, और आपको हमारा ये टेस्ट सेशन या सीरीज़ जो हम लोग चला रहे हैं वो कैसे लगती है। और इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपसे मोतबाना दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।